नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल के लिए ऑल सेट है, पूरा का पूरा मामला तैयार है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी कल 11 बजे अपनी स्पीच शुरू करेंगी और उसके बाद बाजार में जो कुछ भी होगा वो भयानक हो सकता है। मैं अपने व्यूअर्स को इस वीडियो के माध्यम से वीडियो के शुरुआत में एक चीज बताना चाहूंगा, आप जितना हो सके कल ट्रेडिंग से दूर रहिएगा। इस तरीके के दिन जो होते हैं ना, वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ऐसा लगता है फैसिनेटिंग टाइप कि यार कल तो कुछ करना है बड़ा, कल तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन कल जैसे दिनों में लंका लग जाती है पोर्टफोलियो की, ट्रेडर्स की। इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो जो लॉन्ग टर्म वाली है वो कुछ नहीं है, ट्रेडर्स की जो पोजीशंस होती है ना, उनमें बहुत भयंकर तरीके से दिक्कत आ जाती है। कैपिटल साफ हो जाता है। जितना हो सके कल दूर रहिएगा बाजार से। एक एक वर्ड पे बाजार उठापटक मार सकता है। 100 पॉइंट निफ्टी कभी भी जा सकता है, 250 पॉइंट बैंक निफ्टी कभी भी जा सकता है ऊपर या नीचे। और आपकी पोजीशन पे स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए इतना मूवमेंट काफी है। मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूं। नॉर्मली निफ्टी 2% का बजट डे पे मूव दे जाता है और बैंक निफ्टी 2.5 से 3% तक का। करंट सिचुएशन में बैंक निफ्टी का अगर मैं 2% भी लेके चलूं ना, तो 1200 पॉइंट होते हैं। और निफ्टी का 2% लेके चलूं अगर मैं, तो 500 पॉइंट से ज्यादा का मूव हो जाता है। तो ये मूव शायद हम और आप नहीं झेल पाएंगे, इसलिए जो होगा देखेंगे। डिटेल्स हर घंटे आपके साथ मैं टाइमली डिस्कस करूंगा। अब थोड़ा बाजार को लेकर शेयर करता हूं। कल 9:15 से लेकर 11 बजे तक बाजार एक तरफ ट्रेड करेगा, जहां पे हो सकता है कुछ भी खास हो ही ना, जिसको पूरी तरीके से आप अवॉइड करोगे। 11 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 1 बजे तक या 12:30 या 1:30 बजे तक, जब तक एफएम की स्पीच चलेगी, एक तरफ ट्रेड करेगा। फिर एफएम की स्पीच से खत्म होने से लेकर 3:30 बजे तक अपनी डायरेक्शन में चलेगा। 3 चरण में कल बाजार चलेगा। एफएम की स्पीच नॉर्मली 1 घंटे, ज्यादा चल गई तो 1.5 घंटे, इससे ज्यादा तो नहीं जाती है, देखो ठीक है। और फिर आपके लिए मंडे होगा फुल फ्लेज एक्शन। ब्लूप्रिंट वगैरह सब आपके सामने होगा, पूरी डिटेल्स आपके सामने होंगी। और ब्लूप्रिंट कह रहा हूं, फाइन प्रिंट। और मंडे को एफआईएस की भी वापसी हो जाएगी, क्योंकि कल तो संडे है, ग्लोबल मार्केट्स बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन इंडियन मार्केट खुलेगा, तो जरूरी नहीं है एफआईएस एक्टिव हो ही हो। तो ये सारी चीजें जो आपको कल बाजार में मैंने शॉर्ट में बताई। अब आता हूं एक्शन पे। पहला एक्शन तो भैया 9:15 पे शुरू नहीं होगा, 9 बजे होगा कमोडिटी मार्केट में, जहां पे हमने कल के सेशन में एक क्रैश ब्लड बाथ देखा है। चांदी 1 लाख रुपए से ज्यादा टूट गया, तो सोना 20,000 रुपए के समथिंग साफ हो गया। 1,49,000 रुपए का भाव कल सोने में आकर खड़ा हो गया है आपके लिए। और उम्मीद ये है कि टुमारो यानी कल आने वाला कल जो है, उसमें भी गिरावट ही होने के चांसेस हैं। और अगर नहीं भी होती है ना, फ्लैट भी ओपन हो गई, तो कल हिंदुस्तान जिंक क्रैश, हिंदुस्तान कॉपर क्रैश, वेदांता क्रैश, हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम क्रैश, सिल्वर के सारे ईटीएफ क्रैश, गोल्ड का ईटीएफ क्रैश। इनकी तो धज्जियां उड़ जाएंगी। इनके लिए कुछ बजट नहीं है, इनके लिए कोई अलग दिन नहीं है, ये गिरेंगे और बुरी तरीके से गिरेंगे। रीजन बीइंग, क्योंकि भैया कमोडिटीज में कल जो कुछ हुआ है वो असहनीय था, उसका इंपैक्ट तो आने दो कल, इसलिए गिरेंगे। ठीक है जी। तो यहां पे फुल फ्लेज नेगेटिव माहौल बना होगा। और आपके लिए बजट से रिलेटेड क्या क्या एक्शन में रहेगा, कैसे कैसे चलेगा, वो मैंने बता दिया। अब बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है, शॉर्ट में बताता हूं। एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं है। एक चीज जो चाहिए इन्वेस्टर्स को वो ये है कि एफआईएस को वापस बुला लो। कैसे बुला सकते हो? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाकर या उसे कम कर। ये 2 चीजें हैं जो आप करके वापसी करवा सकते हो एफआईआई की। आप पीएसयू बैंक्स में एफडीआई लिमिट बढ़ा दोगे, उससे एफआईआई वापस नहीं आने वाला। किसी पर्टिकुलर बैंक में कोई बड़ा एफआईआई आके निवेशित हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको अगर भारतीय बाजार में पैसा चाहिए फॉरेन इन्वेस्टर्स का, तो आपको उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रुपया घट रहा है। और आप अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एसटीटी सभी ले लोगे तो पैसा बन ही नहीं रहा, इन्वेस्टर भाग जाएगा बाजार से, उसके पास और अपॉर्चुनिटीज हैं, वो वहां पैसा लगा रहा है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो एक तो मेरे को लगता है ड्रोन सेक्टर के लिए कुछ आ सकता है पीएलआई स्कीम के तहत। एक मेरे को लगता है ईएमएस क्षेत्र के लिए कुछ आ सकता है इंसेंटिव वगैरह के रूप में। एक मेरे को लगता है ये पीएसयू बैंक्स में एफडीआई की लिमिट बढ़ाई जा सकती है, इसको लेकर कुछ आ सकता है।
थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के तहत कुछ आ सकता है। ये सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो बाजार में चल रही हैं, मैं बता रहा हूँ। बाकी डिफेंस, रेलवे, ये तो हमेशा आता ही आता है। केपेक्स का अनुमान यह है कि 12 से 12.5 लाख करोड़ का हो सकता है। जीडीपी फॉरकास्ट की बात करी जाए नॉमिनल, तो 10 से लेकर 10.5% का गाइडेंस दी जा सकती है, अनुमान जताया जा सकता है अगले वित्त वर्ष के लिए। तो ये कुछ आंकड़े हैं। फिस्कल डेफिसिट में 4.2 से 4.3% का फिस्कल डेफिसिट रह सकता है और कंसोलिडेशन को हटाकर 4.4% भी हो सकता है। तो ये सारे आंकड़े हैं जो हमें कल क्लोजली वॉच करने हैं। टैक्स, जीएसटी कलेक्शन, कितना जीएसटी 2.0 से रिफॉर्म से सरकार को जीएसटी में पैसा कम बन रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है इस बजट में, जिसकी उम्मीद है मुझे तो बहुत कम है, बट हो जाएगा तो ये एज अ कंज्यूमर हमारे लिए मतलब बहुत तगड़ा गेम हो जाएगा। बट ये हो गया तो ईवीज की जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो मेरे को नहीं लगता ये होगा। ठीक है, आगे बढ़े तो आप सभी को कहाँ पे ध्यान देना है और आपको ध्यान देना है दोस्तों, मेरे हिसाब से जो चीज हमें मतलब मूवमेंट देते हुए दिख सकती है सबसे ज्यादा, वो मेरे को LTCG ही लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वहां पे क्या सरकार करती है, क्या नहीं करती है। FIDIs का डेटा फ्राइडे का काफी वीक है, मतलब FIIs ने दिल खोलकर बेचा है कैश इंडेक्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में। कैश मार्केट में उनका बाइंग का फिगर था, बट DIs आफ्टर लॉन्ग टाइम कल सेलिंग फिगर पेश करके गए हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो भी होगा कल ओपन मार्केट में आप सभी के साथ टाइमली डिस्कस करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।